आपको कोई इंटरवल दे रखा है। अब इंटरवल क्लोज इंटरवल भी हो सकता है, ओपन इंटरवल भी हो सकता है। तो आपको ये बताना है कि फंक्शन उस इंटरवल में कंटिन्यूस है या नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं कंटिन्यूटी ऑन एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो आपको वैल्यू दे रखी a टू b। ए फंक्शन is continuous in open interval a to b। कोई भी फंक्शन किसी ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस कब होता है? if fx is continuous every value on interval a to b। ये जो फंक्शन दे रखा है ये इस इंटरवल की हर वैल्यू पे कंटिन्यूस होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि वह फंक्शन उस ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस है। सेम इसी टाइप से कंटिन्यूटी ऑन ए क्लोज इंटरवल। आपको क्लोज इंटरवल दे रखा है a टू b। ए फंक्शन fx is continuous function in closed interval a to b if and only if। फर्स्ट, कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस कब होता है? फर्स्ट आपको ये चेक करना है कि fx इज कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल, कि वो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस है या नहीं है। सेकंड ये चेक करना है कि ये जो लेफ्ट वाली वैल्यू है ये लेफ्ट हैंड साइड में, इसकी आगे चलेंगे, वैल्यू ए से स्टार्ट हो रही है तो आगे वाली वैल्यू ए से बड़ी होगी और ए से बड़ी वैल्यू को राइट हैंड लिमिट कहते हैं। तो लिमिट है x टेंड्स टू a प्लस fx, वो fa के इक्वल है। मींस इस a के ऊपर उसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। एंड इंटरवल कहां पे फिनिश हो रहा है? b पे, तो b प्लस तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा? b माइनस। तो लिमिट है x टेंड्स टू b माइनस fx, और ये वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? fb के बराबर आनी चाहिए। एक तो a टू b के बीच की सभी वैल्यू पे कंटिन्यूस होना चाहिए, और a और b पे भी कंटिन्यूस चेक करना है। लेकिन a पे कौन सी लिमिट फाइंड करेंगे? a प्लस वाली, मतलब राइट हैंड लिमिट, वो किसके बराबर होनी चाहिए? fa के बराबर होनी चाहिए। और b पे फाइंड करना है तो b पे कौन सी लिमिट फाइंड करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट b माइनस वाली, और वो किसके बराबर होनी चाहिए? fb के बराबर होनी चाहिए। अगर ये तीनों वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब वो फंक्शन क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस है। और तीसरा आता है कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन, ए फंक्शन fx is continuous function if it is continuous, if it is continuous on each value of its domain। डोमेन
डोमेन का मतलब होता है फंक्शन जहां डिफाइंड है, जो फंक्शन आपको दे रखा है वो x की जिस जिस वैल्यू पर डिफाइंड है उन सब वैल्यू पर ये फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, तो ऐसे फंक्शन को कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। सेम इसी टाइप से आता है एवरीवेयर कंटिन्यूस। अगर उसके वर्ड लग जाए कि एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन, इसका मतलब अगर कोई फंक्शन पूरी रियल नंबर लाइन के ऊपर कंटिन्यूस है तो उस फंक्शन को कहेंगे एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन। मींस ए फंक्शन fx is everywhere continuous function if it is continuous every real value, means माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अगर ये सभी वैल्यू पर कंटिन्यूस है तो आप ये कह सकते हैं कि वो फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन है। ओनली डोमेन में कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस फंक्शन, ओनली ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल, ओनली डोमेन में कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस फंक्शन, और हर एक रियल वैल्यू पर कंटिन्यूस है, मींस माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक सभी वैल्यू पर कंटिन्यूस है, तो दिस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए आपको ये सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है f and g are continuous function in its common domain। f और g दो कंटिन्यूअस फंक्शन है जो कहां डिफाइंड है, इनके कॉमन डोमेन d के अंदर डिफाइंड है। तो इन फंक्शन को प्लस करने पे, माइनस करने पे, इनटू करने पे, किसी रियल वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पे, इनको डिवाइड करने पे, डिवाइड करेंगे तो g वाला फंक्शन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। इनका रेसिप्रोकल करने पे रेसिप्रोकल वाला फंक्शन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जो फंक्शन फाइंड होता है दिस फंक्शन also continuous function in domain D। प्रॉपर्टी ध्यान से समझिए, अगर आपको किसी डोमेन D के अंदर टू फंक्शन डिफाइंड है तो उन फंक्शन को ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे, मल्टीप्लाई करने पे, रेसिप्रोकल करने पे, डिवाइड करने पे, किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो फंक्शन फाइंड हो रहा है वो फंक्शन भी उस डोमेन D के अंदर कंटिन्यूस होता है। ये रिजल्ट आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस। दो फंक्शन का कंपोजिशन फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है। अगर आपको टू कंटिन्यूस फंक्शन दे रखे हैं और आप उनको कंबाइन करके कंपोजिशन फंक्शन निकाल रहे हैं तो वो फंक्शन भी उसी डोमेन के अंदर कंटिन्यूस होता है। तीसरी प्रॉपर्टी, f इज कंटिन्यूस फंक्शन इन D। f डोमेन D के अंदर कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर ये फंक्शन डोमेन D में कंटिन्यूस है
तो इसका मॉडुलस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस इन डोमेन डी। तो इनका मॉड लेने पर जो फंक्शन बनेगा वो भी इस डोमेन के अंदर कंटिन्यूअस होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, कांस्टेंट फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस। कांस्टेंट फंक्शन x की सभी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होता है। फिर आइडेंटिटी फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस। आइडेंटिटी फंक्शन x की सभी वैल्यू पे कंटिन्यूअस होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस। मॉडुलस फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस। कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन x की सभी वैल्यू पर कंटिन्यूअस होते हैं। एक्सपेंशन फंक्शन a की पावर x where a greater than 0, e की पावर x are everywhere continuous। ट्रिग्नोमेट्री में साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन are everywhere continuous। कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, एक्सपेंशन फंक्शन, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन x की सभी वैल्यू पे कंटिन्यूअस होते हैं। लेकिन जो रेशनल फंक्शन है आर कंटिन्यूअस इन इस डोमेन, वो केवल अपने डोमेन के अंदर कंटिन्यूअस होते हैं। साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन के अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, टेंजेंट फंक्शन, कोटेंजेंट फंक्शन, सेकेंड कोसेकेंड फंक्शन, ये सब अपने डोमेन के अंदर कंटिन्यूअस होते हैं। जहां ये डिफाइंड होते हैं वही कंटिन्यूअस होते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन देखिए, इन पर बेस आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। fx इक्वल टू sin x अपॉन x when x greater than equal to 0, 2x plus 1 when x less than 0। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, फर्स्ट पार्ट ये पूछ सकते हैं, फाइंड डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फाइंड करो। सेकेंड स्टेप से पूछ सकते हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी चेक करो कि कहां का कंटिन्यूअस और कहां का डिसकंटिन्यूअस है। थर्ड स्टेप से पूछ सकते हैं, प्रूव दैट fx इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ये फंक्शन x की सभी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है। अभी तक अपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में क्या देखा था, आपको एक पर्टिकुलर x की वैल्यू दे रखी थी और उसी वैल्यू पर चेक करना था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो वहां आपने क्या किया था, उस पर्टिकुलर वैल्यू पर राइट हैंड लिमिट फाइंड की थी, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की थी और उसी वैल्यू पर डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू फाइंड की थी। अगर तीनों वैल्यू इक्वल आ गई इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस था। तो यहां आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू गिवन नहीं है,
जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये जो इंटरवल दे रहेगा ना, इस इंटरवल के बेस पर आप x के सभी वैल्यू लेके चलेंगे। सबसे पहले मैं इस वैल्यू को लेके चल रहा हूं, केस फर्स्ट x लेस देन 0। जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन क्या है 2x प्लस 1। और अभी अपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कुछ फंक्शन सभी जगह कंटिन्यूस होते हैं। यहां 2x प्लस 1 पॉलिनोमियल फंक्शन है और वी नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। तो यहां पर क्या लिखेंगे, हियर fx इज पॉलिनोमियल फंक्शन, वी नो दैट polynomial function everywhere continuous. So fx equal to 2x plus 1 is continuous function if x less than 0। अगर ये सभी जगह कंटिन्यूस है इसका मतलब x लेस देन 0 पे कंटिन्यूस होगा। सेकंड केस x ग्रेटर देन 0, और x ग्रेटर देन 0 पे कौन सा फंक्शन है sin x अपॉन x। और sin x अपॉन x ऊपर वाले को मैंने gx मान लिया और नीचे वाले को hx मान लिया, तो gx फंक्शन आपका sin फंक्शन हो गया और hx फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। Here gx is sin function, hx is polynomial function, ये आइडेंटिटी फंक्शन, और we know that both function are everywhere continuous। both function are everywhere continuous। It means when x greater than 0 both function are continuous। It means sin x and x are continuous if x greater than 0। अगर टू फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनका डिवीजन भी कंटिन्यूस होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा। It means sin x upon x is also continuous if x greater than 0। और sin x upon x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है fx को, तो fx is continuous if x greater than 0। तो स्टूडेंट देखिए लेस देन 0 पे कंटिन्यूस प्रूव कर दिया, ग्रेटर देन 0 पे कंटिन्यूस प्रूव कर दिया, अब क्या बचा आपके इक्वल टू 0। थर्ड केस 8x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसमें फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट 0 प्लस मींस 0 से ग्रेटर। 0 से ग्रेटर कौन सा फंक्शन है sin x अपॉन x। यहां x को क्या लिखेंगे 0 प्लस h इज वेरी स्मॉल, इज टेंड्स टू 0, तो sin h अपॉन h, और sin h अपॉन h कितना होता है 1। सेकंड फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से लेस, तो फंक्शन आ गया 2x प्लस 1। लेकिन x को क्या पुट करेंगे 0 माइनस h इज वेरी स्मॉल, इज टेंड्स टू 0, तो 2 into 0 माइनस h प्लस 1, आंसर इज 1। दोनों बराबर आ गए, तो आपको थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है इक्वल टू 0 वाली, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx जो है आपके sin x अपॉन x इक्वल टू 0 पे फंक्शन है sin x अपॉन x, और दिस इज द आइडेंटिटी वैल्यू इज 1। तो आप क्या देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, तीनों 1 के इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0।
अगर आपसे पूछा जाता है फाइंड दिस कंटीन्यूअस पॉइंट, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देयर इज नो डिसकंटीन्यूअस पॉइंट, क्योंकि ग्रेटर देन 0 पे कंटीन्यूअस आ गया, लेस देन 0 पे कंटीन्यूअस आ गया और इक्वल टू 0 पे भी कंटीन्यूअस हो गया। इसका मतलब यहां कोई डिसकंटीन्यूअस पॉइंट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्कस द कंटिन्यूटी, एवरीवेयर कंटीन्यूअस, चेक कर कि सब जगह कंटीन्यूअस है। और तीसरा पॉइंट पूछा जाता है प्रूव दैट एफ(x) इज एवरीवेयर कंटीन्यूअस, हेंस प्रूव्ड। आपने चेक कर लिया, ग्रेटर देन 0 पे कंटीन्यूअस है, लेस देन 0 पे कंटीन्यूअस और इक्वल टू, तो इससे प्रूव हो गया कि ये एवरीवेयर कंटीन्यूअस है। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि k की वैल्यू क्या ले कि ये फंक्शन x की सभी वैल्यू के लिए कंटीन्यूअस हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अभी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि अगर ये 0 पे कंटीन्यूअस है तो k की वैल्यू फाइंड करो। व्हाट वैल्यू ऑफ k दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर। अगर ये एवरीवेयर कंटीन्यूअस है इसका मतलब ये 0 पे भी कंटीन्यूअस होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको x की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है लेकिन ये कह रखा है कि ये एवरीवेयर कंटीन्यूअस हो, तो आप ये जो इंटरवल का जो ब्रेकिंग पॉइंट दिख रहा है इस ब्रेकिंग पॉइंट पर कंटीन्यूअस लेके चलोगे। ब्रेकिंग पॉइंट x इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है f(x) इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर। इट मींस f(x) इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अगर ये एवरीवेयर कंटीन्यूअस है इसका मतलब 0 पे भी कंटीन्यूअस होगा। तो आप क्या करोगे, 0 पे राइट पे लिमिट निकालोगे, x टेंड्स टू 0 प्लस, लेफ्ट पे लिमिट निकालोगे, x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 प्लस 0 से ग्रेटर, 0 माइनस 0 से लेस। तो नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यही हो गया कि 0 प्लस भी यही और 0 माइनस भी यही। तो यहाँ फंक्शन कौन सा पुट करेंगे, sin 2x अपॉन 5x, sin 2x अपॉन 5x, x टेंड्स टू 0 प्लस, x टेंड्स टू 0 माइनस। यहाँ x को लिखेंगे 0 प्लस h, यहाँ x को लिखेंगे 0 माइनस h। h इज वेरी स्मॉल, इज टेंड्स टू 0, तो ये हो गया आपके sin 2h अपॉन 5h, ये हो गया sin माइनस 2h अपॉन माइनस 5h। तो स्टूडेंट ध्यान देना, आपके जो फॉर्मूला होता है sin x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 1 होता है। यहाँ sin के साथ 2h आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऐसा करने से ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 इंटू 2 अपॉन 5, इसे 2 अपॉन 5 आंसर। यहाँ भी देखिए पहले sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा, तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब sin के साथ 2h आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये वैल्यू 1 हो गई। तो 1 इंटू 2 अपॉन 5, आंसर 2/5। राइट और लेफ्ट बराबर आ गए, इसका मतलब ये वैल्यू डायरेक्ट के बराबर होनी चाहिए। यहाँ डायरेक्ट वैल्यू कितनी है, 3k। इट मींस लिमिट है x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू f है, और यहाँ a का मतलब 0 है, तो ये जो वैल्यू है ये 2/5 पाई हुई है, यहाँ 0 पुट कर रहे हैं। और इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी है, 3k, तो यहाँ से k इक्वल टू आ गया 2/50। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 0 से इंफिनिटी तक ये सभी वैल्यू पे कंटीन्यूअस है, तो a और b की वैल्यू क्या होगी, 0 टू इंफिनिटी तक कंटीन्यूअस है। तो देखिए इंटरवल 0 से स्टार्ट है और कहां फिनिश हो रहा है, इंफिनिटी तक। इसका मतलब इस पूरे इंटरवल के अंदर फंक्शन क्या दे रखा है आपको, कंटीन्यूअस दे रखा है। f(x) इज कंटीन्यूअस ऑन 0 टू इंफिनिटी। अगर ये 0 से इंफिनिटी तक कंटीन्यूअस है तो इन ब्रेकिंग पॉइंट पे भी कंटीन्यूअस होगा। इसका मतलब हो गया f(x) इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू √2। यहां से यहां तक सभी वैल्यू पे कंटीन्यूअस है, इसका मतलब ये 1 और √2 पे भी कंटीन्यूअस होगा। तो आप एक बार क्या करेंगे,
इसको x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस लेके चलेंगे। 1 पर अपन फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर वैल्यू a आ रही है तो यहाँ a पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से लेस, 1 से लेस फंक्शन कौन सा कमाएगा x स्क्वायर अपॉन a, और डायरेक्ट वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू a है और a ऑलरेडी यहां आ चुका है, चाहे ये लीजिए चाहे ये लीजिए बात बराबर है। इक्वल टू यहां x को क्या लिखेंगे 1 माइनस h और h इज वेरी स्मॉल इज टेंड्स टू 0, तो ये a इक्वल टू 1 बाई a, तो a स्क्वायर इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू प्लस माइनस 1 मींस a की वैल्यू 1 भी हो सकती है एंड माइनस 1 भी हो सकती है। अब आपको b की वैल्यू फाइंड करनी है। b की वैल्यू के लिए फंक्शन √2 पे कंटीन्यूअस है, 8x इक्वल टू √2, तो √2 के ऊपर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड डायरेक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन 8x इक्वल टू √2, तो डायरेक्ट वैल्यू देखिए अपन इक्वल टू √2 पे जो फंक्शन आ रहा है 2b स्क्वायर माइनस 4b अपॉन x स्क्वायर आ रहा है, और लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर x टेंड्स टू √2 माइनस √2 से लेस, √2 से लेस फंक्शन की वैल्यू आ रही a, ये हो गई, और राइट हैंड लिमिट फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इन दो से एक कंडीशन बन जाएगी, तो ये वैल्यू तो आपकी हो गई डायरेक्ट a, और इसमें x की जगह डायरेक्ट √2 पुट करें तो 2b स्क्वायर माइनस 4b, √2 का स्क्वायर, तो ये हो गया a इक्वल टू 2 कॉमन b स्क्वायर माइनस 2b अपॉन 2 से 2 कैंसिल। अब यहां देखिए आपके जो a की वैल्यू आ रही है वो प्लस माइनस 1 आ रही है, तो a की वैल्यू एक बार प्लस 1 पुट करें, पुट a इक्वल टू 1, तो b स्क्वायर माइनस 2b इक्वल टू 1, तो यहां से आ गया आपके b स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसको सिंप्लीफाई करें यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला b इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर 4 हो गया प्लस 4ac अपॉन 2a, तो ये हो गया b इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4√2 अपॉन 2, तो कैंसिल, तो 1 प्लस माइनस √2, और इसी तरह से अगर a की वैल्यू -1 पुट करें तो b स्क्वायर माइनस 2b इक्वल टू -1, तो b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0, तो दिस इज b -1 का होल स्क्वायर, तो आपका आंसर हो गया b इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स अगर a की वैल्यू में 1 लेता हूं तो b का आंसर आता है 1 प्लस माइनस √2, और अगर a का आंसर में -1 लेता हूं तो b का आंसर आता है 1। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है, अगर आपको कोई कंपोजिशन फंक्शन दे रखा है, जैसे fx इक्वल टू दे रखा है मॉडुलस sin x, एक क्वेश्चन दे रखा है fx इक्वल टू sin x स्क्वायर, और एक क्वेश्चन दे रखा है fx इक्वल टू sin मॉडुलस x, आपको ये प्रूव करना है कि ये x के सभी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है। तो स्टूडेंट पहले तो आपको एक समझना है कि कंपोजिशन फंक्शन होता क्या है। एक फंक्शन f a से b में डिफाइंड है, f डिफाइंड फ्रॉम a टू b, g फंक्शन b टू c में डिफाइंड है, तो इन दोनों फंक्शन का जो कंबाइंड फंक्शन होता है GOF वो a टू c में डिफाइंड होता है, a टू c, और इस फंक्शन को इस f और g का कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं।
और इसको फाइंड कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल आपको एक fx फंक्शन दे रखा है sin x और एक gx फंक्शन दे रखा है मॉडुलस x। आपको कहें कि इन दोनों का कंपोजिशन फंक्शन g फाइंड करो। यहां फंक्शन के साथ कुछ नहीं लगा, मतलब क्या होता है? ब्रैकेट होता है, x होता है वेरिएबल। o का मतलब ऑफ होता है, तो इसको इस तरह से लिखते हैं g ऑफ fx। अगर आपको इसको सिंपलीफाई करना है तो सबसे पहले इस fx फंक्शन को सोल्व किया जाता है। देखिए fx की वैल्यू कितनी है? sin x, तो ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए sin x। अब आपको g फंक्शन को सोल्व करना है। gx का मतलब मॉडुलस x है, यहां g के साथ x है और यहां g के साथ sin x है, मतलब x किससे रिप्लेस होगा? sin x से। तो x को मोड में लिखा तो यहां sin x को मोड में लिखेंगे, तो ये मोड sin x, ये इन टू फंक्शन का कंपोजिशन फंक्शन है। तो स्टूडेंट आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनको सोल्व करने का सबसे इजी तरीका है, जनरली अपन किसी फंक्शन को रीड करते हैं, जैसे मोड x sin x, sin मोड x रहेगा तो sin x। तो जहां x होना चाहिए वहां क्या दे रखा है? या मोड के अंदर x होना चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं? मोड के अंदर जो भी दे रखा है उसको हटा के उसकी जगह x लिख रहा हूं। sin के साथ x होना चाहिए और x स्क्वायर दे रखा है, तो मैं x स्क्वायर को हटा के उसकी जगह x लिख रहा हूं। sin के साथ मोड x है, तो मैं मोड x को हटा के उसकी जगह x लिख रहा हूं। पहले वाले फंक्शन को मैंने g मान लिया, दूसरे वाले फंक्शन को h मान लिया, इसी तरह इसको gx मान लिया, इसको hx मान लिया, इसको gx और इसको hx। स्टूडेंट ध्यान से देखना, जो पहले क्वेश्चन का मेथड होगा वही दोनों क्वेश्चन का मेथड होगा। अब आपको क्या करना है? यहां से GOH फाइंड करना है। अभी आपको बताया कि कंपोजिशन फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। O का मतलब ब्रैकेट होता है। सबसे पहले वैल्यू किसकी पुट करेंगे? hx की। कितनी है? sin x। अब g वाले फंक्शन में जो x किससे रिप्लेस होगा? sin x से। तो x मोड में है तो sin x मोड में आ जाएगा, और मोड sin x क्या है? fx है, तो ये फंक्शन क्या हो गया? fx हो गया। सेम इसी टाइप से इन दोनों क्वेश्चनों के अंदर होगा। दोनों क्वेश्चन के अंदर आप GOH फाइंड करोगे तो उसमें sin x स्क्वायर बनेगा, उसमें sin मोड x बनेगा। अब आपको क्या बताना है? हियर gx कैसा फंक्शन है? gx इज मॉडुलस फंक्शन। hx कौन सा फंक्शन है? hx इज साइन फंक्शन। और अभी अपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि मॉडुलस फंक्शन और साइन फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं। वी नो दैट मॉडुलस फंक्शन एंड साइन फंक्शन आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस। अगर ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब gx और hx एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। इट मींस gx एंड hx आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। और सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कंपोजिशन फंक्शन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। दो फंक्शन का कंपोजिशन फंक्शन भी क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। अगर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब GOH x इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन एवरीवेयर। और GOH किसके बराबर है? fx के। इट मींस fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन एवरीवेयर, हेंस प्रूव्ड।
तो इस टाइप से आपको कोई कंपोजिशन फंक्शन दे रखा है तो पहले बताना है कि वो कौन सा कंपोजिशन फंक्शन बन रहा है, उन दोनों फंक्शन को अलग अलग कंटिन्यूस बता दीजिए प्रॉपर्टी से, और फिर दोनों का कंबाइंड फंक्शन को कंटिन्यूस बता दोगे प्रॉपर्टी से, तो ये प्रूव हो जाएगा कि जो गिवन फंक्शन है वो भी x की सभी वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है। थैंक यू।